हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा डाउट आपका वो क्या है कि कॉपी में आंसर राइटिंग कैसे करें, एग्जाम में हम कैसे लिखें। क्योंकि आपको पता है कि आपका वहाँ पर नॉलेज नहीं देखा जाएगा, आपका स्किल देखा जाएगा कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि किस तरह से आप लिखें। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो है सवाल एकदम दौड़ते रहता है, बड़ा स्पीड में उसको हल्ला मचाया रहता है कि कैसे लिखोगे, क्या करोगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे बेहतर होता है। आप अलग अलग स्टूडेंट से सलाह लेते हो, अलग अलग स्टूडेंट का कॉपी देखते हो कि ये कैसा लिख रहा है, वो कैसा लिख रहा है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो उस कुछ स्टूडेंट का हमने कॉपी ले रखा है। तो उन स्टूडेंट को जो भी उन्होंने लिखा अपना आंसर राइटिंग, उन सभी का एक एक करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा बेहतर है, किस तरह से आपको लिखना चाहिए। इनसे थोड़ा बहुत आप लोग इंस्पायर होंगे और क्वेश्चन आंसर को करने के तरीका को जानेंगे, सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दिखाते हैं कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ कॉपी है जो कि आपको नाम दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेश उस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आंसर राइटिंग से मतलब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये किस तरह से लिखे हैं। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर इस तरह से लिखोगे तो नंबर केवल पास भर मिल जाए वो बहुत है आपके लिए, लेकिन इस पे आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि हमारा कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर इस राइटिंग से और इस तरह से लिखावट आपको बेहतर नहीं बनाएगा। हाँ, पास करा सकता है। यहाँ पर भी एक कॉपी है, आप देखोगे, यहाँ पर देखो, ये कुछ हद तक ठीक है। आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया है, खंड ब, जो कि अपना जो ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा आता है वो खंड ब से आता है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, इतिहास है, तो उसको लिख दिए हैं। फिर कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर प्रश्न उत्तर संख्या, बीच में ये देना बहुत ही क्या है, जरूरी है। उसके बाद उत्तर लिख करके अपना पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं, ठीक है बस। और थोड़ा सा इसमें कमी है, आपको अगला कॉपी दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कमी है। तो इस तरह से आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर इससे जो बाद वाला कॉपी मिलेगा आपको उसमें भी और भी बेहतर होगा। यह भी कुछ खास नहीं है। चलिए अगला कॉपी दिखाते हैं, बारी बारी करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या है और कैसे आपको भी लिखना चाहिए। यहाँ पर ये एक कॉपी और है, आप देख पाएंगे। उस कॉपी से आपको फ्रेश दिख रहा होगा। इन्होंने भी लिखा है खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न और इतिहास, हिस्ट्री में प्रश्न उत्तर संख्या 1 पहला का डालें। फिर यहाँ पर उत्तर लिख करके अपना राइटिंग किए हैं, यानी कि आंसर दिए हैं। फिर ये दूसरा के कुछ टॉपिक दिए हैं कि हो ची मीन मार के बारे में लिख रहे हैं हम। उसके बाद इन्होंने अपना लिखना शुरू किया है। फिर अब पाना पलटे, फिर यहाँ पर लिखना। लेकिन देखिए इन्होंने गलती क्या किया है कि यहाँ पर पूरा के पूरा कॉपी ही छोड़ दिए हैं। इससे छोड़ने से क्या होता है कि एग्जामिनर को इरिटेशन होता है ना। तो आपको छोड़ना नहीं, बीच का पन्ना कतई नहीं छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़िएगा। इस तरह से ये लिखें। चलिए नेक्स्ट कॉपी आपको दिखाते हैं, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपको अलग अलग सीखने के लिए मिल जाएगा कि क्या है, कैसे है। आइए एक कॉपी और है, दिखाते हैं आपको यहाँ पर। तो इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो एकदम ज़रूरी काम है वो है आपके लिए कि इसको कट करना। पहला पेज में आपको कट करना है, वहाँ से कटा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भरना है कुछ कुछ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद इसमें कट कर देना है, अगर रहे तो ठीक है, वरना आपको खुद से करना है। अब दूसरा काम कि आपको यहाँ पे जो मार्जिंग देना है वो आपको ज़रूर देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्जिंग दोनों तरफ से इन्होंने दे रखा है। कितना और ठीक लग रहा है, आपको भी ठीक लग रहा होगा। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब ही होता है कि आप इसे अच्छे से अच्छे ढंग से दिखा सको कॉपी को। और उसके बाद इन्होंने लिखा आपदा प्रबंधक, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 29। तो इन्होंने अपना शुरू कर दिया, बाढ़ के कारण। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद पूरा आंसर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट अगले पन्ना पे, प्रश्न उत्तर संख्या 32। उन्होंने टॉपिक दिया है कि आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी। टॉपिक आपको देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल सके कि किस क्वेश्चन का आंसर है। वो बार बार क्वेश्चन को ना ध्यान जाए उस पर, डायरेक्ट यहीं से वो अपना देख सके। तो
आंसर देने के बाद फिर इन्होंने, आप देख पा रहे हो कि इतना स्पेस दे रखे हैं। उसके बाद खंड ब इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से शुरू किए, फिर डायरेक्ट इधर आकर के अपना प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखे। जर्मनी के एकीकरण, प्रश्न उत्तर संख्या 2 हो ची मिन्ह मार्ग। तो इस प्रकार से लिखना शुरू किए। ये चौथाई देना बहुत ही क्या है, मैटर करता है। आप इसे देख सकते हो। अगर और अच्छे से देखना हो आप इसको कॉपी को, तो आप कमेंट करेंगे और ये PDF के रूप में आपको मिल जाएगा और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से लिखना है। कॉपी को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो सही नहीं रहा तो लाख आपके पास नॉलेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि आप उसके सामने बैठ के नहीं समझा रहे हैं। सोचिए कि आपको जो एक टीचर पढ़ाते हैं वो आपके सामने समझाते हैं, और आपको जो समझाना है वो टीचर से भी आपका समझाना मुश्किल है। यानी जो आप समझाओगे एग्जामिनर को वो ज़्यादा मुश्किल है। टीचर तो आए आपके सामने बोल करके समझा दिए, आसान है, लेकिन सोचो उससे दुगना भार आपके ऊपर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको बोल के नहीं, लिख करके उस एग्जामिनर को समझाना है। कितना मुश्किल है। आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो कुछ भी तो बीच में टपक के पूछ लेते हो, वहाँ से वो तो टपक के पूछेगा नहीं, सीधे काट देगा कि क्या लिखा है, नहीं समझ में आएगा, सीधे उड़ा देगा। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेगा, क्या है, कैसे बनाया है। तो इसलिए आपको कॉपी लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा रिप्रेजेंट अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो तो मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आप उसको चांस दो ही मत, ढंग से लिखिए, अच्छे से लिखिए, तरीका से लिखिए, मार्क्स एकदम नहीं कटेगा। जितना लिख करके आओगे उतना आएगा ही आएगा। हाँ, ज़्यादा से जा सकता है तो 10-5 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का आपका इधर उधर होने वाला नहीं है। बहुत लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि 80 नंबर 85 नंबर, हमारा 90 नंबर से तो कम आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चला 45 पे ही अटक गया। कहाँ गया 55 नंबर, कहाँ गया 50 नंबर, कहाँ गया? तो वो गया आपके आंसर राइटिंग में, खपत हो गया। आपने तो सब लिख के आया था, लेकिन एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आया। उसने क्या किया, उड़ा दिया, अपनी मर्जी से नंबर दे दिया। तो इस सबसे सावधान रहना है और कॉपी को अच्छे ढंग से लिखना है। तो चलिए, आपको अगर ये चाहिए कॉपी तो आप कमेंट करेंगे, आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए नए क्वेश्चनों के साथ।